सम्राट चौधरी या निशांत कुमार, तेज प्रताप यादव किसको बनते देखना चाहते हैं? बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, 14 को इस्तीफा, 15 को नई सरकार का शपथ। बिहार में पावर शिफ्ट, एक कदम पीछे नीतीश कुमार, एक कदम आगे बीजेपी। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, दिल्ली की राह, बिहार में नई सियासत की शुरुआत। बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। तेजी से बदलते घटनाक्रमों के बीच सत्ता परिवर्तन की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इससे पहले 14 अप्रैल को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि 10 अप्रैल को वह राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वहीं पूरा घटनाक्रम न केवल सत्ता परिवर्तन का संकेत है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की आहट भी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को उनके इस्तीफे की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन के साथ सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एनडीए के भीतर लगातार मंथन चल रहा है और लगभग सहमति बनती दिखाई दे रही है। इस बीच बिहार की सियासत में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वह उनका समर्थन करते हैं। ये बयान इसलिए भी अब माना जा रहा है क्योंकि ये विपक्ष के भीतर संभावित नरमी या रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। वहीं निशांत कुमार को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि निशांत उनसे बड़े हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं, जिनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि निशांत राजनीति में नए हैं और उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक एक संतुलित प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे हैं, जहाँ आलोचना और समर्थन दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी एक तरह से नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग गरीब नहीं है, बल्कि दिल से अमीर है। ये बयान सिर्फ एक भावनात्मक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव और उनकी संवेदनाओं को समझना राजनीति में बेहद जरूरी है। बिहार की राजनीति में इस समय जो घटनाक्रम चल रहे हैं वह केवल नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं है। ये बदलाव सत्ता की समीकरण, गठबंधन की दिशा और भविष्य की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। एनडीए के भीतर जहां नेतृत्व को लेकर लगभग सहमति बनती दिख रही है, वहीं विपक्ष भी अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे भाजपा को बिहार में अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, जबकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकते हैं। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा के लिए बिहार में एक बड़ा राजनीतिक अवसर होगा। इससे पार्टी को राज्य में अपनी स्वतंत्र पहचान मजबूत करने का मौका मिलेगा, जो अब तक गठबंधन की राजनीति के कारण सीमित रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगियों को तय करना होगा कि वह इस नई राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह अपनी रणनीति तैयार करते हैं। तेजस्वी यादव के सामने चुनौती होगी कि वह जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखें और नए समीकरणों के अनुसार अपनी राजनीति को ढालें। बिहार की राजनीति का इतिहास बताता है कि सत्ता परिवर्तन केवल चेहरों का बदलाव नहीं होता, बल्कि इसके साथ नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी बनते हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का समय राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि बिहार में होने वाला है संभावित सत्ता परिवर्तन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। इसमें जहां सत्ता पक्ष अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष अपनी जमीन बचाने के लिए हर संभव रणनीति अपनाएगा। अब सभी की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी है। क्या तय समय पर इस्तीफा होगा? क्या नई सरकार का गठन बिना किसी बाधा के हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जल्दी सामने होंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत अपने सबसे अहम दौर से गुजर रही है।